नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम 2017-18 के कट ऑफ की। दोस्तों अभी एग्ज़ाम चल रहा है और आपके मन में ये डाउट तो रहा होगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला होगा। मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इस प्रकार से अटेंड किए हैं तो मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे और मैं क्या उस कट ऑफ के रेंज में आ पाऊँगा या नहीं। तो दोस्तों आज देख लेते हैं पिछले सालों में क्या कट ऑफ रहा था और इस बार क्या कट ऑफ 2017-18 का कट ऑफ। ये पेपर 1 का कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि पेपर 1 जो एग्ज़ाम था वो 200 मार्क्स का हो रहा है। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या है और क्या रहने वाला। कट ऑफ वो मिनिमम मार्क्स होते हैं जिनके ऊपर जो कैंडिडेट रहते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, अर्थात उस मार्क्स पर भी यदि किसी कैंडिडेट के नंबर हैं तो वो उस लिस्ट में आ जाता है, अर्थात आप पेपर 2 के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ किस किस पर डिपेंड करता है। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के। दोस्तों अभी देखने में आ रहा है कि लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ का अर्थात जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले ईयर्स के मुकाबले देखा जाए तो कट ऑफ बढ़ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी इसमें बढ़ चुके हैं, क्योंकि सीधा सीधा कट ऑफ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। वहीं बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसियों का भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। यदि वैकेंसी ज़्यादा हैं तो कट ऑफ मार्क्स 1-2 नंबर डिक्रीज़ हो सकता है। वहीं बात कर लें कैंडिडेट्स की तो 5 नंबर तक ये कट ऑफ बढ़ सकता है। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल पर भी डिपेंड है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी और कैंडिडेट्स कितने अपेयर हुए हैं। जैसा कि सुनने में आया 10 लाख करीबन इस बार फॉर्म भराए गए हैं। पिछले सालों के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एग्ज़ाम में अपेयर होते रहते हैं, इसलिए कट ऑफ बढ़ता जाता है। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ की। पेपर 1 के जो मार्क्स रहेंगे क्या होने वाला है और आउट ऑफ 200 मार्क्स हम देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं पिछले ईयर्स की, बात कर लेते हैं 2016 की जो कट ऑफ रहा है। यहाँ कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है, आप चाहें तो ये पोस्ट हमारे ब्लॉग पर भी देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं एससी की। तो 2016 में जो कट ऑफ रहा था वो 84.50 रहा था। वहीं एसटी का 85.50 रहा, ओबीसी का 92.50 और ओएच का 72.50। वहीं हियरिंग का 40 रहा था और जनरल का 100 रहा था। वहीं 2015 की बात करते हैं तो 2015 में देख लीजिए, आप देख सकते हैं 2016 का कट ऑफ कम था, जबकि 2015 में कट ऑफ बढ़ा था। तो देख लेते हैं 88 रहा था, जो कि एससी का, एसटी का 87, वहीं ओबीसी का 91, ओएच का 78, एचएच का 30 और जनरल का 103.75। वहीं 2014 में जो कट ऑफ था वो बहुत कम था, 5 नंबर का सीधा सीधा आप डिफरेंस देख सकते हैं। 87, 85, 10 नंबर का डिफरेंस ये दिख रहा है। तो 87 से सीधा 70 एसटी का हो गया था। वहीं 91 जो ओबीसी का था वो 82 2014 में था। वहीं बात कर लेते हैं एचएच की, तो ये 30 से 40। वहीं ओएच का 78 से 69 2014 में और जनरल का 93.75 2014 में रहा था। इसी प्रकार 2013 और 12 का कंपैरिजन करें तो 47 से जो रहा है वो 66.25 एससी का 2013 में रहा था। वहीं 2012 में 47.72 रहा। बात कर लेते हैं जनरल की, तो जो 2012 में 62.25 200 में से जो कट ऑफ रहा था। दोस्तों पहले जो पेपर था वो 150 का होता था। तो देख ले 2008 से 10 तक। तो 2013 की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 78 रहा था। तो जो सिलेक्शन का प्रोसीजर आप जानते हैं कि यदि आप पेपर 1 में ये मार्क्स स्कोर करते हैं तो इसके बेसिस पर ही आप पेपर 2 के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। तो देख लेते हैं 2017-18 का क्या कट ऑफ रहने वाला। बेस्ड ऑन दिस प्रेडिक्शन, यानी जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था उसके आधार पर और डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पर ये प्रेडिक्शन है, आप चाहें तो देख लीजिए इसे। तो बात कर लेते हैं 2017-18 की। तो जो एससी का कट ऑफ है वो 88 से 90 के बीच वैरी कर सकता है। 2 नंबर का मार्जिन तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम कई शिफ्टों में हो रहा है और इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। दोस्तों ये कोई व्यापम का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपके मार्क्स स्क्रीन पर शो हो जाएंगे तो आप उसके आधार पर लगा सकते हैं।
इसका तो सीधा सीधा आपका रेस्पॉन्स शीट आएगा, उसके आधार पर ही आप बता सकते हैं कि आपका कट ऑफ, आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आएंगे। तो इसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 29 तारीख के बाद एग्ज़ाम एंड होगा, उसके पश्चात 10 से 15 दिन के बीच आपकी रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी। तो देख लेते हैं, एसटी का जो रहने वाला है वो 85 से 87 रहेगा। वहीं ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 95 से 98 है तो कट ऑफ रहने वाला है। वहीं ओएच के लिए 74 से 76, वहीं एचएच के लिए 45 to 50, वहीं जनरल के लिए 105 से 110 का कट ऑफ रहने वाला है। ये जो कट ऑफ है वो सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए दिया गया। तो दोस्तों ये कट ऑफ 2017-18 का रहने वाला है। यदि आपके मार्क्स इसके, हमारे चैनल की तरफ से बधाई। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो भी डाउट्स हों आपको वो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ रहे।